सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस। एक बहुत बड़ा जो डेस्टिनी में आपके लिखा था वो आप फुलफिल करने वाले हैं। एंड ड्राइविंग मी क्रेजी, अमेजिंग लग रहा है नाम से ही। सो जी। मुझे बताइए आप थोड़ा सा अपने कैरेक्टर के बारे में, इस पूरी एंटायर थिंग के बारे में। कैरेक्टर बहुत ही चार्मिंग लड़का है, बहुत ही जैसे आजकल के यंग चार्मिंग बॉय नेक्स्ट डोर टाइप का है, फुल ऑफ लाइफ। पहली मीटिंग में जब ये लड़का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है तो ऐसा लगता है कि ही इज वेरी एनर्जेटिक एंड काफी एनिमेटेड है, बहुत ही फुल ऑफ लाइफ है। और किस तरह वो अपने फर्स्ट सीन में ही लड़की को इम्प्रेस करते हैं अपनी बातों से। तो काफी फुल ऑफ लाइफ जिसे कह सकते हैं वो कैरेक्टर। जी। मुदित भाई, आपने टेलीविज़न में इतना काम किया है, इतना इनक्रेडिबल वर्क है आपका और फिर उसके बाद अब ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में डेब्यू। सो क्या रिएक्शन था आपकी फैमिली का? साथ ही साथ आपके फैन्स क्या कह रहे हैं इस बात को लेकर? डेफिनिटली दे दे आर फीलिंग वेरी प्राउड। लेकिन कोई ऐसे पर्सनल मैसेजेस या कुछ थोड़ा-सा शेयर करें हमारे साथ? मोस्टली पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही है, बट टू बी ऑनेस्ट मेरी फैमिली अभी देयर इज अ ह्यूज फंक्शन हैपनिंग, माय यंगर ब्रदर इज गेटिंग मैरिड। तो थोड़ा सा कई बार क्या होता है अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। बट मोस्टली जो भी मेरे फैंस हैं उनका इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। दे वांटेड कि और होता, मतलब दे वर विशिंग फॉर मोर। बट क्योंकि ये बहुत क्रिस्प, इट्स लाइक अ शॉर्ट फिल्म, तो आई थिंक दे आर लॉन्गिंग फॉर मोर। तो देखिए आगे, होपफुली आगे और कुछ पॉजिटिव अच्छा बड़ा आएगा। जी, जी। क्या आप बता सकते हैं कि किस तरीके से आपने ये अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब किया? एक्चुअली पूर्णिमा इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, जो डायरेक्टर हैं जिन्होंने स्टोरी लिखी है। हुँ। और उन्होंने मेरे को एक दिन ऐसे आउट ऑफ द ब्लू कॉल किया, उन्होंने मेरे को सीन भेजा और बोला कि कैन यू जस्ट फोन पे शूट इट एंड सेंड। और वो मैंने उनको भेजा और वो तुरंत ही वो इतना पसंद आया उनको कि उन्होंने शाम को मीटिंग करी टीना के साथ, जो कि मेरे ऑपोजिट जी। में है। हमने शाम को एक रीडिंग करी और देखते ही देखते मतलब 2-3 दिन के अंदर वी वर शूटिंग फॉर दिस। सो बहुत ही जल्दी हुआ सब कुछ और बहुत ही स्मूथली सब हो गया। So I जी। auditioned for it घर पे ही अपने, and like that. अच्छा। अच्छा, ये डेटिंग ऐप पे कॉन्सेप्ट है राइट? एक काइंड ऑफ। Yeah. एंड आपने कभी डेटिंग ऐप का एक्सपीरियंस थोड़ा-सा बता सकते हैं? आप शेयर कर सकते हैं कि कैसा था, क्या था? एंड मतलब क्या आपने महसूस किया डेटिंग ऐप में? To be honest, बहुत ज़्यादा कभी मेरे को इसमें टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला। मैं हमेशा थोड़ा सा पीछे ही रहता हूँ। मैं जब इंटरनेट नया नया बूम कर रहा था तो पहले हाई फाइव करके एक साइट आई, फिर ऑर्कुट आई। तो मैं यहाँ से स्विच मार के ऑर्कुट पे आया तो फेसबुक फेमस हो गया। फेसबुक पे आया तो पता लगा आजकल इंस्टाग्राम चल रहा है। तो ये मैं थोड़ा पीछे रह जाता हूँ हर बार। तो जब तक मैं डेटिंग एप्स पॉपुलर होने लगे, जब तक मैं इस पे आ सकता था, आई ऑलरेडी मेट माई पार्टनर एंड आई गॉट मैरिड। तो कभी जरूरत नहीं फील हुई। ओके, ओके, ओके। मतलब टिंडर के ज़माने तक आते-आते आपके पार्टनर आ गए। यस। ओके। टीना के साथ है आपकी केमिस्ट्री इस पूरे ओटीटी ये जो सीरीज़ है इसमें। एंड मैं ये जानना चाहता हूँ कैसा एक्सपीरियंस था? उन्होंने कभी गोविंदा जी की कोई बातें बताई या फिर गोविंदा जी ने कोई गुरु मंत्र दिया हो उनका जो उन्होंने आपके साथ शेयर किया? और ओवरऑल कैसी पर्सनैलिटी है टीना की? टू बी ऑनेस्ट एक्चुअली हमारी जो ये शॉर्ट फिल्म है 10 मिनट की है, तो 2 से 3 दिन के अंदर हमने पूरा प्रोजेक्ट शूट कर लिया था। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वो गोविंदा जी की बेटी हैं, तो मेरे मन में कुछ तो एक उनको लेके एजम्पशन थे कि मे बी उनके थोड़े टेंट्रम्स होंगे या जी। थोड़ा सा वो एक होगा उनमें। बट सरप्राइजिंगली कुछ भी नहीं था। शी इज़ अ वेरी फ्रेंडली एक्टर, वेरी इजी टू वर्क विद। बहुत मजा आया उनके साथ काम करके। उन्होंने तो गोविंदा जी की कोई बात नहीं शुरू करी, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया। मैंने उनको बोला कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और जेन्युइनली शूटिंग से 4-5 दिन पहले मैं अपनी वाइफ के साथ हसीना मान जाएगी देख रहा था। तो आई वाज जस्ट टेलिंग हर कि व्हाट अ फैबुलस इन्फ्लुएंस गोविंदा सर हैज had on me. My dad is a huge fan, and she was obviously proud क्योंकि of course she's Govinda's daughter. So it was fun working with Tina. बहुत मजा आया। कोई हैसल्स नहीं थे, कोई डिफिकल्टीज नहीं थी। बहुत इजीली सारे सीन्स कम्युनिकेट हो रहे थे, गिव एंड टेक हमारे बीच। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी फन एक्सपीरियंस। आई वुड प्रोबब्ली लव टू वर्क विद हर अगेन। जी।
मुदित भाई, आपने टेलीविज़न में अच्छा खासा काम किया है। अगर टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविज़न में एक बहुत बड़ा रियलिटी शो आजकल आ रहा है जो कि है बिग बॉस 14। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कैसा लग रहा है? उस आपके व्यू पॉइंट्स क्या हैं उसको लेकर? अम, मैंने ऑनेस्टली जेन्युइनली मैंने अभी इस बार एक भी एपिसोड नहीं देखा है। बट क्योंकि मैं कलर्स के साथ पहले काम कर चुका हूँ, तो कलर्स जी, को मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ, तो उनके छोटे-छोटे क्लिप्स आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे। लेकिन इनफैक्ट बिग बॉस क्या मैंने ये 2020 में टीवी बिल्कुल नहीं देखा है, ओके। क्योंकि फर्स्ट हाफ में आई वाज़ वर्किंग और फिर उसके बाद ये लॉकडाउन हुआ, तो अब क्योंकि सब कुछ लैपटॉप और मोबाइल पे इतना वेब कंटेंट है, आई लाइक टू रीड अ लॉट, तो टेलीविजन से इस साल मेरा थोड़ा-सा कनेक्शन छूटा था, तो मैं टीवी नहीं देख पाया और बिग बॉस में मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं कौन-कौन है, कौन-कौन क्या चल रहा है। जेन्युइनली आई डोंट हैव एनी आइडिया। अच्छा, इतने सारे कंटेंडर्स आए हुए हैं, आपने कहा कि आपने कलर्स की थोड़ी बहुत देखी हैं फुटेजेस। कोई आपका फ्रेंड है उसमें? कोई किसी को आप जानते हैं पर्सनली या किसी के साथ काम किया? मैं बहुत अच्छी तरह तो किसी को नहीं जानता, बट जैस्मिन के साथ मैंने बहुत पहले एक एड शूट करी थी, सो आई नो हर, शी इज़ अ फ्रेंड, बट बहुत ज़्यादा कुछ कभी वैसा नहीं है, बट बहुत जब वो टीवी में नहीं आई थी तब हमने एक एड फ़िल्म करी थी साथ में, और ऑनेस्टली मैं और किसी को जानता ही नहीं कौन-कौन है उसमें। आई थिंक एक बार एक कलर्स के इवेंट में आई मेट सिद्धार्थ शुक्ला, बट इट वाज़ जस्ट वन ऑन वन मीटिंग, तो एज़ सच आई डोंट थिंक सो कोई मेरा बहुत कोई क्लोज़ फ्रेंड है बिग बॉस में। ओके, ओके। जैस्मिन का आपने नाम लिया, जैस्मिन को सपोर्ट करने के लिए पहुँचे उनके खास दोस्त एली गोनी। अगर आज का कल परसों ही पहुँचे वो उनको सपोर्ट करने के लिए। सो मतलब आपको क्या लगता है कि दोनों की केमिस्ट्री क्या अब एक तरीके से कहर बरपा पाएगी घर के अंदर, बिग बॉस के घर के अंदर? क्योंकि लव एंगल्स बहुत ज़्यादा हिट होते हैं। अच्छा, एली उनके बॉयफ्रेंड हैं? जी, जी, जी। मतलब अच्छा, हमें तो दोस्त के तौर पे इंट्रोड्यूस करा नहीं गया, मुझे नहीं लेकिन पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी, क्योंकि मैं जी, नहीं जी, जी, फ़ॉलो जी। कर पाता हमें हूँ, बट ये आई एम इसी श्योर तरीके दैट से इंट्रोड्यूस कराया गया कि एली उनके खास दोस्त हैं एंड अच्छा, जैस जी, और जो गाने पीछे बजते हैं वो रोमांटिक बजते हैं। नहीं तो आई एम श्योर ये जो एंगल होता है ये बहुत लोगों को टच करता है, लोगों के इमोशंस को एक जगह हिट करता है, तो आई एम श्योर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर वो वैसे भी रहेंगी, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा काम करती हैं, मैंने उनका काम देखा है, बहुत ही पॉजिटिव लड़की हैं, तो उनके वैसे भी आई थिंक चांसेस बहुत अच्छे हैं। और अगर ये एंगल भी है उनके साथ, तो आई एम श्योर जो उनके वोटर्स हैं वो उनको और अपना प्यार इस तरह दिखाएंगे। मुदित भाई, कभी आपको मौका मिलेगा बिग बॉस में जाने का, आप जाएँगे? अम, कुछ कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि नहीं कभी नहीं जाऊंगा, सो फिलहाल अभी मेरे विजन में अभी प्लान्स में नहीं। फिलहाल ऐसा नहीं है, प्लान्स में नहीं है, बट आई डोंट वांट टू से नेवर। सो अभी तो मैं फोकस कर रहा हूँ अच्छे कैरेक्टर्स करना, बहुत मजा आता है एक्टिंग करने में, बहुत ही टफ लाइन है ऑब्वियसली कोई कैरेक्टर को मतलब या कोई कोई काम मिलना, तो मेरा भी सारा फोकस उधर ही है। रियलिटी फिर कभी आगे लाइफ में कभी मौका मिला तो तब की तब देखेंगे। अच्छा, यू आर मोर इंटो फिक्शन काइंड ऑफ थिंग, नॉट यस, इंटो फिक्शन, रियलिटी। यस। ओके, ओके, ओके। मुद्रित भाई, चलते-चलते हमारे व्यूअर्स बस जानना चाहते हैं कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और किस तरीके के लाइनअप्स हैं, अगर आप हमसे शेयर कर सकें तो? एक्चुअली 2 हैं अभी पाइपलाइन में, दोनों ही ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पे हैं, लेकिन अभी दोनों बहुत ही अर्ली स्टेज पे हैं, अभी तक मतलब सिर्फ़ उनकी स्क्रिप्ट रीडिंग लेवल पे ही चल रहा है, फ्लोर पे अभी तक नहीं गए हैं शूटिंग। काफ़ी डिले तो कोरोना की वजह से ही हो रहा है कि जितनी बार भी प्लान करते हैं, कुछ ना कुछ लॉकडाउन की वजह से या कोई एक पॉज़िटिव निकल आता है, तो हम लोग भी स्केप्टिकल हो जाते हैं। तो फिंगर्स क्रॉस्ड जल्दी शुरू होगा, मोस्ट प्रोबब्ली कमिंग ईयर जैन फेब तक शूटिंग स्टार्ट होगी, सो लेट्स सी, पर जैसे ही कुछ डेवलपमेंट होगी आई विल डेफिनेटली अपडेट एवरीवन। Thank you so much, Mudit bhai. Thank you so much, and all the very very best for your upcoming things. And we'll stay connected. Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू।